हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आजकल पेरेंटिंग एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। लोग पेरेंटिंग के क्लासेस कर रहे हैं, बड़े बड़े सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं पेरेंटिंग स्किल्स के लिए। यहाँ दोस्तों मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ़िलहाल हम जो जनरेशन रेज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओवर प्रोटेक्टेड जनरेशंस, येट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर प्रिपेयर्ड जनरेशंस। हम आजकल के बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर कि दिस एट द सेम टाइम इज़ मेकिंग देम द मोस्ट फ्रेजाइल। अब बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखने के चक्कर में घर पे जब वो होते हैं तो हम उन्हें अल्ट्रा कंफर्ट दे रहे हैं। ज़रा सी कोई बात हुई और हम तुरंत पहुंच जाते हैं उनके रेस्क्यू के लिए। कुछ प्रॉब्लम आ गया, तुरंत उसे फिक्स कर दिया। ज़रा सा भी डिस्कम्फर्ट बच्चे फील नहीं कर पा रहे हैं। एंड वी नो कि रेजिलेंस जो है ये तभी बढ़ता है जब डिस्कम्फर्ट फील हो। और भाई, अगर डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग पता ही नहीं है तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। बच्चा जब स्कूल जा रहा है, दे आर बीइंग ओवर टेस्टेड। हर बात में असेसमेंट, कंटिन्यूस असेसमेंट्स चलते हैं, कंटिन्यूस कंपैरिजन्स होते हैं, कंटिन्यूस अचीवमेंट्स के लिए अप्रेजल्स होते हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि होड़ लगी हुई है। यहाँ पर बच्चों को ग्रेड्स से जज किया जाता है स्कूलों में, ना कि उनके टैलेंट को लेकर। मान लो अगर कोई बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में वीक भी है तो आजकल टीचर्स का ये रवैया हो गया है कि जो ब्राइट स्टूडेंट है उनको आगे बढ़ाएंगे, उन्हें बढ़ावा देंगे, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो बच्चा वीक है वो वीक ही रह जाता है। ऑनलाइन अगर देखा जाए यहाँ बच्चों को, तो सोशल मीडिया बाकी सारी चीज़ें इतना ज़्यादा ओवर स्टिम्युलेशन हो गया है बच्चों के लिए। कंटिन्यूस एंटरटेनमेंट चाहिए, कंटिन्यूस वैलिडेशंस चाहिए। स्क्रॉल तो करना आता है, लेकिन 2 मिनट शांति से आंख बंद करके कैसे बैठें, आज की जनरेशन को ये नहीं पता। अल्टीमेटली होता क्या है, जब कभी ज़िंदगी की कोई परीक्षा इनके सामने आती है तो दीज आर दोज चिल्ड्रन जो सबसे ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड रहते हैं। अब यहाँ पर आप रिजेक्शन ले लीजिए, बोर्डम ले लीजिए, वेटिंग ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़, इसके लिए हमारी आजकल की जनरेशन प्रिपेयर्ड नहीं है। हमने आजकल की जनरेशन्स को रिस्क अवॉइड करना तो सिखा दिया, लेकिन रिस्क लेकर काम करने का मज़ा क्या है ये सिखाना भूल गए हम। चीज़ों को हासिल कैसे करना है उनके पीछे लग के ये सिखा दिया, लेकिन अगर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही, सर्कमस्टेंसेस अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो कैसे लाइफ आगे बढ़ती है ये सिखाना भूल गए हम। दोस्तों, हमें यहाँ ये याद रखना होगा कि कॉन्फिडेंस जो है ये प्रोटेक्शन से कभी नहीं आएगा। वी विल हैव टू ट्राई, फेल एंड कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन until the time we achieve success। ये हमें आजकल की जनरेशन को सिखाना होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप देखें कि आपका बच्चा किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, तुरंत उसे बचाने के लिए मत दौड़िए। डू नॉट रश टू रेस्क्यू देम। उनके साथ बैठिए, सुनिए वो क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये ज़रा सा सुनिए, उसे समझिए, उन्हें समझाइए, हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से समझाइए, एंड लेट देम टेक द डिसीजन। क्योंकि आगे चल के ऐसा एक न एक दिन तो ज़रूर आएगा जब आप उनके लिए चीज़ों को फिक्स करने के लिए एज़ ऑलवेज़ प्रेजेंट नहीं रहेंगे। इसीलिए मछली कैसे पकड़नी है ये उन्हें खुद को सीखना होगा। हर बार आप मछली पकड़ कर देंगे तो बहुत गंदी आदत लग जाएगी इस जनरेशन के बच्चों को। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।